पिंकी पीरनी साहिबा का भी पीर निकल आया। जन्नात से काम करा लें महबूब कदमों में, तो पता नहीं बंगाली बाबा तो केड़ा केड़ा बाबा, चोरों को पड़ गए मोर। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि परवेज लाई की शक्ल में जो है वो आपको एक मसीहा मिला हुआ है। मैं इमरान खान साहब से ना सारी बातें कर लेता हूँ और वो मेरी बात का माइंड ही नहीं करते। कहानी के 3 किरदार हैं। पिंकी पीरनी कहेंगी आपने जो है पहाड़ों पर चढ़ जाए, इमरान खान साहब पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। फरा बीबी के ये कारनामे हैं, पिंकी पीरनी साहब ये फरमा रही हैं, ये हो रहा है। 3rd डिग्री से ही चले, स्पोर्ट्स के कोटे पे ही सही, इमरान खान ऑक्सफोर्ड तो गया था ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज बहुत अहम जो है वो एक टॉपिक पे मैंने आपसे बात करनी है और वो ये है कि चोरों को पड़ गए मोर और पिंकी पीरनी साहिबा का भी पीर निकल आया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पिंकी पीरनी साहिबा का भी एक पीर निकल आया और उन्होंने मिल के इमरान खान साहब की क्या हालत की है, इसके ऊपर जो है वो डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि पंजाब के अंदर रोज़ कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही होती है, बात हो रही होती है, तो पहले जो है वो शुरू ऐसे ही थोड़ा सा जो है वो परवेज़ इलाही साहब जो है जो आजकल इमरान खान की जो है वो सौतन बने हुए हैं और ये इनका वैसे इमरान खान और परवेज़ इलाही का ना 2 सौतनों वाला रिलेशनशिप है कि बेचारों को साथ चलना भी पड़ता है। इक़्तिदार बहुत बुरी चीज़ है, इक़्तिदार का नशा बहुत बुरी चीज़ होता है और अगर कोई इंसान पहले से नशे का आदी हो तो ज़ाहिर है कोई भी नशा उसके लिए ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें जो है वो जो हालत जो है वो एक दूसरे की ये करते हैं और फिर भी इनको एक दूसरे के साथ रहना है। परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो पिछले 2 दिन से उन्होंने जो है वो फिर से इमरान खान और उनकी पीटीआई की जो है औकात में उनको रखने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अपनी औकात में रहें, आप लोगों की आंखें बाहर आई हुई थी, आप जो है 25 मई को जो है वो ये हो गया था, वो हो गया था, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि परवेज़ इलाही की शक्ल में जो है वो आपको एक मसीहा मिला हुआ है। और जो है वो चंगी सुनाई परवेज़ इलाही साहब ने अच्छी, और एक दिन ये सुना ली, उसके बाद जो है वो कहा कि मैं इमरान खान साहब से ना सारी बातें कर लेता हूँ और वो मेरी बात का माइंड ही नहीं करते। हालांकि परवेज़ इलाही साहब को पता है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी जाती महफिलों में उनको किन किन अलकाबात से नवाजते हैं। परवेज़ इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, को पता भी है, बाय द वे मैं आपको बताऊं कि पता भी है, लेकिन वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस और ये 2 सौतने हैं जो लड़ के एक दूसरे को गंजा कर देंगी, लेकिन जो है वो जब तक इनसे जो है वो इक़्तिदार का जो इनका सल्तनत है वो जब तक नहीं छीनी जाती तब तक ये एक साथ रहेंगे। लेकिन उसके भी दिन थोड़े रह गए हैं, मतलब 11 कितनी दूर है। और वो आपको याद है ना कि आपने सुना था 2 एक मीटिंग्स भी हुई थी कि जी वो सीट एडजस्टमेंट हो रही है और परवेज़ इलाही साहब जो है ना उन्होंने इकट्ठियां ही 40 सीटें मांग ली हैं। उन्होंने कहा जी 40 सीटें जो है ना वो हमें मिलती है, मिलनी चाहिए अगले इलेक्शन के अंदर। उसके बाद मौत का सन्नाटा हो गया है और आपको उस सीट एडजस्टमेंट के बारे में, उन मीटिंग्स के बारे में अब आपको कोई खबर ना सुनने को मिलेगी ना देखने को मिलेगी। और मोनिस इलाही साहब भी स्पेन के दौरे पे हैं, पता है ना आपको। ये अब कोई मतलब सोचने की बात तो है नहीं कि इधर अब्बा जी जो है उनके इक़्तिदार खतरे में है और वो इक़्तिदार को जो है वो दोनों हाथों से थामे हुए हैं बच्चे जमूरे, और वो अचानक से जो है वो क्यों चले गए मुल्क से बाहर पता नहीं। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि जो एक प्राइवेट जहाज में वो गए हैं उसके अंदर बड़े बड़े बक्से थे और उन बक्सों के अंदर क्या था पता नहीं। कहते हैं कोई पैसे वैसे थे, कुछ चीजें थी, जैसे फरा गोगी नहीं आती होती थी, जहाज में जाती होती थी, वो सौदे करके पैसे लेके आती थी और करती थी। सुना है कुछ इस टाइप की ही मामलात जो है वो चल रहे हैं, वरना मोनिस इलाही अब्बा जी को इन हालात में छोड़ के तो मुल्क से बाहर ना जाते ना। कोई जरूरी, बहुत जरूरी काम है जिसके लिए वो गए हुए थे और जो है वो अब वो आएंगे तो देखेंगे कि ये जो मामलात हैं ये अब कहाँ तक पहुंचेंगे और इनके साथ क्या होगा। बाय द वे कल परसों परवेज़ इलाही साहब गुजरावाला भी गए थे और गुजरावाला में जो है वो चंगी ठुकाई की है पुलिस वालों ने पीटीआई के लोगों की गुजरावाला के अंदर, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने कहा सिर्फ मेरे क्यू लीग के जो 2-3 मुशीरान हैं
सिर्फ वो अंदर आएंगे, वो गुजरावाला मेरे ख्याल अस्पताल में शायद गए थे, और बाकी सब जो हैं वो कोई अंदर नहीं आएगा। तो पुलिस वालों ने फिर खासी इज्जत अफजाई की पीटीआई की कहने को, जिसकी हुकूमत जो है वो पंजाब के अंदर मौजूद है। अब वो एक्चुअली वो जो पुलिस ने जो है वो इज्जत अफजाई की है, वो गुजरावाला की पीटीआई के लोगों की थी या डायरेक्ट इमरान खान की हुई है, ये समझने वालों के लिए जो है वो सवाल है। ये समझ लें और वो देख लें कि इसको जो है इस बिस्ती को कैसे लेना है। अच्छा, आ जाते हैं अब मुद्दे की बात पे। और नहीं, मुद्दे की बात पे आने से पहले एक और बात जिसको मैं ज़रूर कमेंट करना चाहती हूँ, वो है कि जो जट्टा दा पुत्र है, जिसको लोगों की बीमारियों पे बातें करने का बहुत शौक था, लोगों के ठट्ठे उड़ाने का बहुत शौक था, लोगों की तौहीन करके जिसको बहुत खुशी मिला करती थी, उसको जो है वो अब जब अदालत में बुलाया जाता है तो वो बीमार हो जाते हैं। वो लोगों की बीमारियों पे बातें करते थे, और कल एम्बुलेंस के अंदर जो है वो कोर्ट के अंदर पेश हुए। सुना है कि जज साहब ने भी बड़ी बातें सुनाई हैं उनको, और उन्होंने कहा है कि जब इनको बुलाते हैं बीमार हो जाते हैं, तो इंसान को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह की पकड़ बड़ी बुरी होती है। मैं नहीं कहूँगी कि वो ड्रामा था, मैं नहीं कहूँगी कि वो एक जो है वो अदालत से बचने के लिए एक तमाशा क्रिएट किया गया था। जो भी था उसका फैसला आप खुद कर लें। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। पहले तो डिस्क्लेमर, आपको पता ना डिस्क्लेमर आज मैंने देना है। वो ये है कि हमने जब इमरान खान साहब ने बहुत बदतमीजी की मरीम नवाज साहिबा के बारे में, और हाँ, मरीम नवाज साहिबा के बारे में भी जो है वो एक खबर ये है कि उनके टॉन्सिल्स गले के जो है उनका कोई प्रॉब्लम था, और उसका ऑपरेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया है, और वो रूबे सेहत हैं, और इंशाल्लाह ताला जनवरी के तीसरे हफ्ते में वो पाकिस्तान तशरीफ लेके आ रही हैं, और आकर फिर इमरान खान साहब जो हैं उनको, अगर वो तब तक बाहर हुए तो फिर उनके साथ दो दो हाथ देख लेंगे, कर लेंगे। तो वो डिस्क्लेमर जो मैं दे रही थी वो ये है कि जब इमरान खान साहब ने मरीम नवाज साहिबा के बारे में बहुत बदतमीजी से बात की, तो मैंने सिर्फ जो उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम के साथ कंपैरिजन उन्होंने किया, और उन्होंने कहा वो बहुत सादा खातून है, वो तैयार भी नहीं होती, वो उनका दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने उस ताल्लुक को बताने के लिए कि वो एक नॉर्मल खातून है, जैसे तमाम खवातीन तैयार होती हैं वो तैयार भी होती हैं, जैसे तमाम खवातीन नॉर्मल जिंदगी में बिहेव करती हैं वो वैसे ही बिहेव करती हैं, चूंकि मैं उनको जाती तौर पर देख चुकी थी, बता चुकी थी। वो बातें मैंने जो है वो एक वीलॉग में की, तो बहुत अखलाकियात के भाषण लेकर, पता नहीं कौन कौन, जिनको पता नहीं अपने घर में गली मोहल्ले में भी जानता है कि नहीं, वो दूसरों को अखलाकियात के भाषण पढ़ाने आ जाते हैं। और जो है वो उन्होंने कहा कि वो देखें जी आपने ये, मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ सच्चाई बताई, और ये कहा कि बुशरा बेगम भी एक नॉर्मल खातून है, उनको नॉर्मल खातून रहने दे। और उसके ऊपर जो है इन सब की दुम पे पाँव आ गया। अब वो आता है तो आ जाए, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब क्या करें कि तमाम मामलात के अंदर कहने को वो गैर सियासी हैं, कहने को वो एक घरेलू खातून है, लेकिन उनकी सियासत के अंदर बात हो तो उनका जिक्र आता है, उनके अंदर गैर सियासी बातें हो तो उनका जिक्र आता है, उनको लोगों को, दुश्मनों को जो है वो गद्दारियों से लिंक कराना हो उनका जिक्र आता है, हीरे जवाहरात की बात हो उनका जिक्र आता है। तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूं? अब अगर पिंकी पीरनी साहिबा जो है उन्होंने अपने एक पीर के साथ मिलकर इमरान खान को जो है वो मामू बनाया, तो उसमें अब फिर मेरा क्या कसूर है बताइए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें खबर यह है कि एक तो ये खबर है उमर चीमा और एजाज सैयद जो हैं, ये दोनों नामवर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, और ये चंद उन सहाफ़ियों में से हैं जिनको मैं सुनना और पसंद करती हूँ, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, और ये उनकी खबर है। उन्होंने ये खबर जो है वो शेयर की अपने वीलॉग के अंदर, और इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी जो मैंने समझा कि इसके ऊपर हमें भी बात करनी चाहिए। और मैंने एक खबर आपको पहले बताई थी कि जो ऑडियो लीक्स आई थी जिसके अंदर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जो है कुछ ऑडियोज लीक हुई थी, उसके बाद तहकीकात शुरू हुई और हमें पता चला कि उनके जो एडीसी हैं
उनको तहकीकात के लिए जो है वो हिरासत में भी ले लिया गया था। अब उन्होंने हिरासत में होकर बहुत सारी बातों के खुलासे किए हैं और उन्होंने बहुत सारी जो बातें हैं वो शेयर की हैं, जो एजाज सैयद और उमर चीमा साहब जो हैं उन्होंने बताई, और वो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। बातें इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कि इस कहानी के 3 किरदार हैं। एक है इमरान खान, दूसरी है पिंकी पीरनी साहिबा, और तीसरा है उनका वो पीर जो पिंकी पीरनी साहिबा के साथ मिलकर इमरान खान साहब जो हैं उनको उल्लू बनाते रहे। और देखिए इसमें कोई मतलब अचंभे की बात नहीं है। अगर कोई ज़ईफुल इत्तिकाद हो ना, वो जैसे ये ढोंगी पीर फकीर जो बने हुए होते हैं, वो जन्नात से काम करा लें महबूब कदमों में, तो पता नहीं बंगाली बाबा तो केड़ा केड़ा बाबा, वो जो बन के बैठे होते हैं, उनके खुद के हालात देखिए, और वो दूसरों को जो है वो अमीर बना रहे होते हैं, दूसरों को औलादे जो है वो दिलवा रहे होते हैं, और पता नहीं अल्लाह माफी दे क्या क्या कर रहे होते हैं। और जब वो ना भाप लेते हैं, उनके उनके जो लोग आते हैं ना, इन पीरों का ये एक तरीकाकार होता है, तरीका वारदात कि वो भाप लेते हैं कि इस बंदे की कमजोरी क्या है, और फिर वो उस कमजोरी से खेलते हैं। ये पीरों का जो है वो एक तरीकाकार होता है, और जाली जो ये लोग होते हैं इनका। इमरान खान के साथ भी वही हुआ कि जब पता चल गया पूरी दुनिया को, अब ये तो सबके साथ ज़बान ज़द आम था ना कि इमरान खान एक ज़ईफुल इत्तिकाद आदमी है। वो आपको पता ना, पिंकी पीरनी कहेंगी आपने जो है पहाड़ों पे चढ़ जाए, इमरान खान सब पहाड़ों पे चढ़ जाते थे। वो फिर उससे जब तक उन्होंने बताना नहीं है कौन सी डेट को नीचे आना, तब तक वो नीचे नहीं आते थे। फिर वो कहती थी समंदर के करीब नहीं जाना। इमरान खान साहब जो है वो आप कोयटा के अंदर लाशें लेकर लोग बैठे हुए हो, उन्होंने उसके करीब नहीं जाना था। वो जो है समंदर पार करके उन्होंने वहां तक नहीं पहुंचना था। उनको वो कहें कि आपने फलानी डेट को जो है वो ये काम करना, इससे पहले आपने आगे पीछे नहीं करना, वो नहीं करते। तो ये सबको पता चल गया था, ये जो है वो सबको मालूम था। जब वो वजीर आजम बने तो वजीर आजम हाउस की भी बहुत सारी स्टोरियां बनी गाला के भी आती थी, वो याद है ना आपको? ये भी खबरें आई कि वो पता नहीं क्या झाड़ियों के ऊपर पत्ते लटक, वो धागे लटक रहे थे कि कपड़े लटक रहे थे, अल्लाह जाने क्या बला था वो था। और वो बीबीसी की एक खातून इंटरव्यू करने आई थी, उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी कि जी वो जो है वो गोश्त ऊपर जो है वो छत पर डालने के लिए भेजा जा रहा था। तो ये बातें वहां से शुरू हुई थी। सो फिर वो सबको पता चल गया। तो उसके बाद हुआ ये कि इसमें जो तीसरा किरदार है, जिसका नाम मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, वो तीसरा किरदार है जनरल फैज हमीद। जनरल फैज हमीद को जो है वो उसने देख लिया कि इमरान खान जो है वो एक ज़ईफुल इत्तिकाद आदमी है, और उन्होंने शादी भी जो है वो इसी उसमें की थी कि जो है वो पिंकी पीरनी साहिबा जो है उनको वजीर आजम बनवा देंगी। और इसीलिए आपको पता ना कि वो जा जाकर वो माथे भी टेक रहे थे, और पता नहीं दुआएं भी उनको जो है वो पीरनी पीरनी साहिबा पढ़ना बुलाती होती थी, वो कान में बताती थी ये दुआ मांगो, फिर वो हाथ गोल के बैठे होते थे, दुआएं मांगते थे। बहरहाल सो वो उन्होंने अपना एक बंदा जो है वो प्लांट किया ISI का, और उस बंदे को जो है वो टेलीफोन सुनने पे लगाया इनके पूरी फैमिलियों के, और सुनने के बाद उनको जो है वो फीड किया करता था वो बंदा। और वो बंदा कहा करता था कि जी वो जो है वो अब ये होने वाला है पिंकी पीरनी साहब को। पहले वो फरा को बताता रहा। फरा जो है उसकी 2-4 बातें जब उसको लगा कि उसके घर की बातें इसको पता लगी, तो उसने कहा वाह बड़ा पहुंचा हुआ पीर है। उसने जो है फिर पिंकी पीरनी साहिबा से उसका तारुफ करा दिया। पिंकी पीरनी साहिबा जो है उनको भी उसने बताया खावन मानिका साहब के साथ ये हो रहा है, आपके बेटे के फलाना हो रहा है, आपकी बेटी का ये इशू है। तो उन्होंने भी इसको यकीन मान लिया, और फिर वो ऐसे स्टोरी चलने लगी। और वो फिर जो है वो पिंकी पीरनी साहिबा को फीड करता रहा, खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं, और वो उस वक्त ISI के चीफ। तो जब आसिम मुनीर साहब जो है वो ISI के चीफ थे, तो उनके बारे में पॉइजन करना शुरू किया पिंकी पीरनी साहिबा को उस शख्स ने, जिसको प्लांट किया गया था, जिसका नाम रहमतुल्लाह बताया जाता है। और वो जो है वो फीड जो है वो करता था पिंकी पीरनी साहिबा को, और वो कहता था कि उसने कहा कि वो आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने आपकी फाइलें बना ली हैं, वो अब फाइलें जो है वो किसी दिन इमरान खान साहब के पास लेके आएंगे। वो पिंकी पीरनी साहिबा ने उनको बता दिया। और फिर जब आसिम मुनीर साहब वो फाइलें ले आए, तो इमरान खान साहब ने कहा वाह 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 वाह, ये तो बहुत पहुंची हुई बात है, और ये तो मुझे पहले बता दिया था पिंकी पीरनी साहिबा ने। पिंकी पीरनी साहिबा ने कहा वाह मेरा पीर बहुत अच्छा, उसने मुझे पहले बता दिया था, और मेरे नंबर जो है वो बन गए इमरान खान के आगे। तो इमरान खान साहब को जब उन्होंने बताया कि ये फरा बीबी के ये कारनामे है, पिंकी पीरनी साहिबा ये फरमा रही हैं, ये हो रहा है, तो उन्होंने फिर करप्शन के खिलाफ जहाद करते हुए उन्होंने उनको जो है वो हटाने का हुक्म दे दिया। और इस तरह उन्होंने आसिम मुनीर साहब का पत्ता साफ किया
क्योंकि जो है वो जाहिर है उसके बाद फैज हमीद साहब जो है उनको आर्मी चीफ बनना था। और इसीलिए आपको पता है कि जैसे यासिर मुनीर साहब का अनाउंसमेंट हुआ, फैज हमीद साहब जो है उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट भी ले ली। तो ये इतनी तकलीफ दे बात है कि एक मुल्क का वजीर आजम और जो कहने को पढ़ा लिखा भी था, चले 3rd डिग्री से ही, चले स्पोर्ट्स के कोटे पे ही सही, इमरान खान ऑक्सफोर्ड तो गया था ना, और जो है उसने बकौल उनको उन्होंने दुनिया भी बहुत देखी है, मगरिब को भी वो मगरिब से ज्यादा जानते हैं, हर बंदे को वो सबसे ज्यादा जानते हैं, हर चीज का उनको पता होता है। लेकिन जो है उनका आलम यह था कि उनको जो है वो पिंकी पीरनी साहब अपने मामलात के लिए, फरा बीबी अपने मामलात के लिए, फैज हमीद साहब अपने मामलात के लिए जो है वो उनको उल्लू बनाते रहे। और जो है वो अब वो पीर जो है वो पकड़ा जा चुका है जिसका नाम रहमतुल्लाह है, और उससे मजीद तहकीकात जो है वो हो रही हैं। और लेकिन इसमें एक सवाल तो रहेगा कि क्या जनरल फैज हमीद जो है, जिन्होंने अपने जाती मकासद की खातिर पाकिस्तान की जो अपने जो हल्फ उन्होंने लिया था अपनी जो है सियासत से बाहर रहने का, उसको तोड़ा, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, जो उन्होंने इमरान खान की मदद की सियासत के अंदर घुस के उनके सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगाने के लिए, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इमरान खान के हाथ जो हक में बदलने के लिए, इन तमाम बातों पे क्या सिर्फ रिटायरमेंट जो है ले लेना काफ़ी होगा? क्या जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए। और मैं समझती हूँ कि फ़ौज के इदारे को अगर अपनी साख को दोबारा बहाल करना है तो जनरल फैज हमीद जैसे जो किरदार है, इनको बहुत पहले, वक्त से पहले जो है वो अगर स्नब कर दिया जाए, अगर इनको इनके जो है वो ठिकाने पे पहुंचा दिया जाता, तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। मेरा व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।